रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के भौतिक डिवाइडेशन के बारे में या भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन था वह डॉक्टर वीसी मिश्रा द्वारा 1967-68 में और डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में किया गया था। और मैंने आपको जो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था 7 भागों में उनके बारे में और डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा जो 2 बड़े प्रदेश और जैसे 4 मध्यम कैटेगरी के प्रदेश और 13 उपश्रेणी के भौतिक प्रदेश बताए थे उसके बारे में आपको बताया था। तो अपन रामलोचन सिंह के वर्गीकरण को ही पढ़ते हैं, ऐसा मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो आज अपन रामलोचन सिंह के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे और पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला। तो अपन पहले अरावली पर्वतमाला की चर्चा करेंगे, उसके बाद में थार का डेजर्ट, उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी प्लेटो और पूर्व के मैदान की फिर अपन चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में बताने वाला हूं। तो आप पहले नंबर पे पॉइंट लगा के लिख सकते हो कि अपन आज पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। तो आज अपन अरावली पर्वतमाला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस अरावली पर्वतमाला के अगर निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कौन से काल में हुआ था, तो आप बताओगे कि सर इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण था तो वह निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और यह काल क्या है, सबसे प्राचीन काल क्या है, सबसे प्राचीन काल है। इसी कारण जो अरावली पर्वतमाला है यह इसी कारण अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से काल में हुआ था, तो आप बताओगे प्री कैम्ब्रियन काल में। तो प्री कैम्ब्रियन जो काल है वो सबसे मतलब पुराना काल है। इसी कारण अपन क्या कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अब अगर अपन इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इस अरावली पर्वतमाला का अगर निर्माण की बात करें, निर्माण मैं आपको ये बता चुका हूं कि निर्माण किस काल में हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। इसी कारण सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। अब निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ, प्लेटों की अभिसारी गति से
इसका मतलब समझो आप का अपनी जो धरती है इसके अंदर प्लेटें होती है और इन प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है, अभिसारी, मतलब अपसारी और उसके अलावा एक कायांतरित गति भी होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई तब इस अरावली का निर्माण हुआ और प्लेटों के टकराने से मैं क्या बता रहा हूं कि धरती के अंदर जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के टकराने से धरातल पर क्या पड़े, वलन, और वलन को ही अपन क्या कह सकते हैं, मोल्ड कह सकते हैं और उसी को अपन फोल्ड भी कह सकते हैं। तो अरावली का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ। इसी कारण धरातल पर वलन या इसी कारण धरातल पर वलन या मोड़ पड़े जिन्हें फोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्ड कहते हैं। फोल्ड कहते हैं। इसी कारण अरावली वलित एवं मोड़दार पर्वतमाला है। यह तो मैं क्या बता रहा हूं आपको का अरावली का जो निर्माण था यह प्लेटों की अभिसारी गति से अर्थात प्लेटों के टकराने से इस अरावली का निर्माण हुआ है। इसी कारण धरातल पर वलन या मोल्ड पड़े जिनको अपन फोल्ड भी कहते हैं। इसी कारण यह अरावली पर्वतमाला कैसी है, वलित या फिर कैसी है, मोड़दार पर्वतमाला है। अब अपन बात करें कि इस अरावली पर्वतमाला के गर्भ में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं। अरावली पर्वतमाला के गर्भ में चट्टान, इसके गर्भ में कौन सी चट्टान पाई जाती है? गर्भ का मतलब केंद्र बिंदु मान सकते हो आप। अरावली के केंद्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो एक चट्टान का नाम आता है जिसका नाम है क्वार्टजाइट नाम की चट्टान। क्वार्टजाइट चट्टान, कौन सी चट्टान पाई जाती है? क्वार्टजाइट चट्टान पाई जाती है और यह 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे ग्रेनाइट की बात करें अपन, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट या फिर अपन चूना पत्थर जिसको कह सकते हैं, चूना पत्थर। तो एक बार फिर मैं आपको ये बताता हूं और मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि इस अरावली पर्वतमाला में ये जो चट्टानें थी इनका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो अध्ययन में आप बताओगे डॉक्टर M.N. हेरोन। और कब किया था? 1936 में। तो आप इसको विशेष रूप से याद रखना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसी कारण अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति अर्थात प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ था। इसी कारण यह वलित
एवं मोड़दार पर्वतमाला है। और मैंने आपको ये बताया कि अरावली पर्वतमाला के गर्भ में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आप बताओगे क्वार्टजाइट नाम की चट्टान पाई जाती है। और ये तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक तो है ग्रेनाइट, दूसरी नीस और तीसरी शिस्ट या चूना पत्थर जिसको अपन कह सकते हैं। और अरावली में जो चट्टानें थी, इन चट्टानों का सबसे पहले अध्ययन किया गया था डॉक्टर M.N. हेरोन के द्वारा 1936 में। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं कि इस अरावली पर्वतमाला की तुलना किन किन चीजों से की जाती है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आगे अब अपन बात करने वाले हैं कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किन किन से की जाती है, अर्थात इसको उपमा किस किस की प्राप्त है, तो साथ में अपन उसकी भी बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की तुलना तो पर्वत में आप क्या बताओगे? पर्वत में बताओगे एक पर्वत आता है जो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, और ये अपलेशियन पर्वत कहां पे है? यूएसए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पर्वत है अपलेशियन पर्वत, उससे अपनी इस अरावली की तुलना की जाती है। आगे बात करें अपन राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में, आपने पढ़ा होगा वाद्य यंत्रों के बारे में। तो वाद्य यंत्र तीन प्रकार के होते हैं, तो वो तो जब अपन वाद्य यंत्र पढ़ेंगे उस समय मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन वाद्य यंत्रों में अगर बात करें तो किससे तुलना की जाती है? वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र में आप क्या बताओगे? तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। और इस तत्वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? तार को झंकृत करके जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसको तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वाद्य यंत्रों में, तत्वाद्य यंत्र में, तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत किससे तुलना की जाती है? तो आप बताओगे तानपुरा, या इसी तानपुरा का दूसरा नाम क्या मिलता है? तंदूरा। यानी इस तानपुरा या तंदूरा से इस अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। और दूसरी बात करें अपन, तो अगर अंग में देखें तो कान से इसकी तुलना की जाती है। अंग में कान से इसकी तुलना की जाती है, किससे? कान से। सो अपन इसको कह सकते हैं क्या? कर्णवृत्त है। कर्णवृत्त है। उसके अलावा उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में अरावली का आकार भेड़पीठ नुमा है। जबकि दक्षिणी भाग में पंखाकार है।
यानी ये जो अरावली पर्वतमाला है इसका उत्तरी भाग में जो आकार है वो भेंटपीठ नुमा है, जबकि दक्षिणी भाग में इसका जो आकार है वो कैसा है, पंखाकार। और कान मतलब अंग में अगर अपन बात करें तो इसकी कान से तुलना की जाती है और वाद्य यंत्रों में तानपुरा या तंदूरा से, जबकि पर्वतों में जो अपलेशियन पर्वत यूएसए में है उससे इसकी तुलना की जाती है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है इसका निर्माण कौन से युग में हुआ, तो इसका जो निर्माण था, इसका जो निर्माण था ये निर्माण मैं आपको प्रीकैम्ब्रियन काल में बता चुका हूं। और ये अरावली पर्वतमाला भाग किसका है, भाग, तो भाग में आप बताओगे ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। अब ये गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को उस समय पेंजिया के नाम से जाना जाता था और पेंजिया का जो विखंडन था वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ। और कार्बोनिफेरस में जैसे ही इसका विखंडन हुआ तो विखंडन के पश्चात धरती दो भागों में बट गई। उत्तरी वाले भाग को जो उत्तरी भाग था उसको लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड बोला गया, जबकि जो दक्षिण वाला भाग था उसको गोंडवाना लैंड बोला गया और जो मध्य वाला भाग था उसको तैतीस सागर कहा गया था। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो और मैं आपको अगली क्लास में ये बताऊंगा कि ये गोंडवाना लैंड का भाग कैसे हैं। तो उस समय संपूर्ण पृथ्वी को पेंजिया के नाम से जाना जाता था और पेंजिया के चारों ओर जो पानी था उसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था और उसका विखंडन कार्बोनिफेरस युग में हुआ। और कार्बोनिफेरस युग में जैसे ही उसका विखंडन हुआ तो विखंडन के पश्चात धरती तीन भागों में बट गई। जो उत्तरी वाला भाग था उसको लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड बोला गया, जबकि दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड और मध्य का भाग रहा तैतीस सागर। और इस गोंडवाना लैंड में जो महाद्वीप और महासागर है, तो अपना जो एशिया महाद्वीप है ये किस में आता है, गोंडवाना लैंड में। और गोंडवाना लैंड में ही क्या पड़ती है, ये अरावली। सो ये जो अरावली है ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज की अपनी इस क्लास को अपनी यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।